तो खबरों की ओर रुख करने से पहले रुख कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली आबकारी विभाग मामले में केजरीवाल सिसोदिया हुए बरी। अहम खबर आपको बता रहे हैं, जो आबकारी विभाग में कई समय से इन पर केस चल रहा था, उससे बरी हो गए हैं केजरीवाल और सिसोदिया समेत सभी 23 लोग आरोप मुक्त हुए हैं। यह खबर आपको बता इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को बरी किया गया। कोर्ट ने कहा बिना सबूत आरोप साबित नहीं होते। यह हम खबर आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। बरी होने के बाद केजरीवाल भावुक नजर आए। यह हम खबर आपको बता इस वक्त की बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर। यह हम खबर आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि फर्जी केस था। यह हम खबर आपको बता रहे हैं, जो आबकारी विभाग द्वारा केस लगाया गया था उसे फर्जी बताया गया है। यह हम खबर आपको बता इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली आबकारी विभाग मामले में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी हो गए हैं। तो यह हम खबर आपको बता रहे, बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनाते हैं। पिछले कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिल के आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहां तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। संभालिए सर, अपने आप संभालिए, हिम्मत सर, ये केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आगे आज एक बार फिर गर्व हो रहा है देश के संविधान पर, बाबा साहब अम्बेडकर पर, जिन्होंने इतना शानदार संविधान दिया और सत्य की जीत। सिसोदिया को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि बिना सबूत आरोप साबित नहीं होते। तो यह हम खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पे कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। तो इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फिरोज खान जुड़ चुके हैं। फिरोज, कोर्ट ने किन आधारों पर इन्हें बरी किया है और क्या कहा जा रहा है कि उनके पास मौजूदा सबूत नहीं थे? फिरोज, आप सुन पा रहे हैं?
तो आपको बता दें कि कोर्ट ने बरी कर दिया है मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया गया। आबकारी विभाग के द्वारा इन पे केस चल रहा था जिसको अब बरी कर दिया गया और साथ ही इनके साथ जो 23 और शामिल थे उन्हें भी बरी किया गया। और साथ खास बात ये रही है कि कोर्ट ने कहा कि उनके पास सबूत नहीं थे और अरविंद केजरीवाल ने जब ये बात कही तो उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो केस था वो फर्जी था। तो हम खबर आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी खबर है। इसी पे हमारे साथ हमारे सहयोगी फिरोज खान जुड़ चुके हैं। फिरोज, जो कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी किया है और साथ ही कहा कि उनके पास कोई सबूत नहीं थे, इस पर क्या जानकारी मिल रही है? फिरोज, आप सुन पा रहे हैं? किन्हीं तकनीकी खामियों की वजह से फिरोज हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो आपको फिर से बता दें कि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को और साथ ही मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। और साथ ही जब अरविंद केजरीवाल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये फर्जी केस था, वो भावुक नजर आए हैं, पूरी तरीके से भावुक नजर आए हैं। यह हम खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली आबकारी विभाग मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी हुए हैं। यह हम खबर आपको बता इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिल्ली आबकारी शराब नीति घोटाला मामले की शुरुआत 2021 से हुई थी, तो वहीं लागू होने से अरविंद केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 से नई नीति लागू की, जबकि इसकी घोषणा 2020 से की गई थी। आपको बता दें कि इसको देखते हुए पहले इन पे कई आरोप लगाए गए, लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आई है उसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है उन्हें बरी कर दिया गया। और बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये फर्जी केस था, वो भावुक नजर आए। अभी आपको हमने अरविंद केजरीवाल का बयान सुनाया है जिसमें वो भावुक नजर आए हैं। यह हम खबर आपको बताएं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। यह हम खबर आपको बताएं। तो इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फिरोज खान जुड़ चुके हैं। फिरोज, कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है आबकारी केस में। इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि कहा जा रहा है उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं थे? सपना, आपको बता दूं कि ये दिल्ली के साथ साथ देश की सबसे बड़ी खबर में से एक है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जिस तरह से राउज एवेन्यू, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया है, वो अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। और कोर्ट ने जो है उसके साथ साथ फटकार भी लगाई है, क्योंकि बड़ी सबूतों के अभाव में हुए हैं ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। और जैसे ही ये खबर मिली और वो बाहर निकले, उसके बाद मीडिया को उन्होंने संबोधित किया और बताया कि किस तरह से उनको पटाना झेलना पड़ा और चीजें हुई, और अंत में होता ये है कि बाइज्जत बरी कर दिया जाता है उनको। मीडिया से उन्होंने बात करते भावुक हो गए, और साथ में मनीष सिसोदिया भी उन्होंने कहा। आपको बता दूं सपना के शराब नीति जो केस है उसमें केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी 21 मार्च 2024 को, और कुल उन्होंने टोटल आपको मैं बताऊं तो 177 दिन अरविंद केजरीवाल जो है वो जेल में रहे थे। उसके बाद उनकी रिहाई हुई थी। अब और मनीष सिसोदिया की बात करें तो मनीष सिसोदिया तो 500 से पार हो गई थी उनकी दिन, और वो जो है, और इस तरह से फिर बेल मिल जाना कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। सपना, ठीक है फिरोज, जो ये फैसला आया है कोर्ट की तरफ से, तो इससे अब दिल्ली की राजनीति पर कितना असर पड़ सकता है? सपना, दिल्ली की राजनीति पे तो खासा असर पड़ेगा ही पड़ेगा, पर उसके साथ साथ देश की राजनीति पे भी असर पड़ेगा। आगामी विधानसभा चुनाव है जितने स्टेट में, उस पे भी बहुत इफेक्ट डाल सकती है आम आदमी पार्टी इस जो है वो विक्टिम कार्ड खेल करके। क्योंकि देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी चुनाव प्रचार करती थी तो बीजेपी का एक मूल मंत्र था कि आप जो है आप अपनी जो है सत्ता किसके हाथ में देना चाहते हैं, इन पे इतने सारे केसेस हैं। और जब एक दूसरी तरफ जो है राउज एवेन्यू कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, और जो है वो विपक्ष भी इस पे हमलावर है। बहुत सारे बयान, बहुत सारे बाइट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें सरकार और इस पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश थी। सपना, ठीक है फिरोज, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगाया गया था, जिसके बाद उन्हें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ा, और साथ ही जो कोर्ट ने उन्हें कहा है उन्हें बरी कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि कोर्ट द्वारा फटकार भी लगाया गया, क्योंकि जो बरी किया गया है वो सबूतों के अभाव पे बरी किया गया है।
तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, जहां पे केजरीवाल के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं और कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है और इसी आधार पर उन्हें आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। सिसोदिया समेत अरविंद केजरीवाल को आरोपों से मुक्त कर दिया गया है और बिना सबूत आरोप साबित नहीं होते, ये कोर्ट ने कही है। और वहीं देखा जाए तो जब अरविंद केजरीवाल को उन्हें साबित कर दिया गया है, उन्हें राहत दे दी गई है, तो अरविंद केजरीवाल का जो एक संबोधन सामने आया, बाइट सामने आया, बयान सामने आया, उसमें वो भावुक नजर आए, रोते हुए नजर आए। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आरोप लगाए गए थे वो फर्जी थे, निराधार आरोप लगाए गए थे, जिसमें उन्हें लपेटा जा रहा था, उनको बार बार कहा जा रहा था कि घोटाला उन्हीं द्वारा किया गया है। आपको साथ ही ये भी बता दें कि आबकारी विभाग मामले में अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया बरी हुए हैं। यह अहम खबर आपको बता रहे हैं, बहुत बड़ा एक मामला सामने आ जाता है जहां पे कोर्ट ये कहता है कि किसी भी तरीके का आरोप जो है वो साबित नहीं हो पाया है, सबूत का अभाव है और इस तरीके के कोई केस निराधार ही होते हैं। तो यह खबर आपको बता रहे हैं जहां दिल्ली आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को बरी कर दी है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहें महुआ खबर। नमस्कार।